मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तो आज जो है भगवत गीता समझने की जो यात्रा है 18 दिनों की हमने शुरू की थी। आज हमारा 18वां दिन जो है वो हो गया है और इन 18 दिनों की प्रत्येक शब्द को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को जो है वो अर्पित करती हूँ। राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं तथा इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को अ, अर्पित करती हूँ। साथ ही सारे सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ तथा आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हरे कृष्णा। तो आज का जो है वो जो अध्याय है इसको हम शुरू करते हैं। एक तरह से पूरे सारे अध्यायों को समेट के भगवान ने इसमें रख दिया है और इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। तो पूरा जो भगवत गीता हमने पढ़ा हुआ है पहले अध्याय से तो पूरी जो है वो प्रस्तावना तैयार हुई थी जो दूसरे अध्याय से सार से शुरू हुआ है और सार में जो बताया था भगवान ने अब उस इसमें सार भी है और उपसंहार भी है, साथ ही साथ निष्कर्ष भी है कि हमने क्या पढ़ा है। तो 18वें अध्याय में सारे विषय जो है वो भगवान समेट के रख लेते हैं। जब हमने शुरू किया था पहला अध्याय तो उसमें दिखाया गया था कि अर्जुन शोक में है। उनको जो है वो देख के सारे अपने सगे संबंधियों को बिल्कुल से शोक में आ जाते हैं। फिर भगवान जो है वो अर्जुन को सांख्य योग सिखाते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, अष्टांग योग बताते हैं और अर्जुन पहले शरणागति लेते हैं। उसके बाद जो है वो भगवान इन सारे योगों से उनका परिचय कराते हैं, अपनी विभूतियां दिखाते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और अब सारी अपनी कही हुई बातों का उपसंहार कर रहे हैं और उन्हीं बातों को दोबारा भी ला रहे हैं। तो जो यहाँ पर दूसरा अध्याय है, नवां अध्याय है, 18वां अध्याय है,
इनके श्लोक बहुत ही सुंदर-सुंदर श्लोक है, इसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, जिनको आप अपने साथ रख सकते हैं, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में पढ़ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले हम 17वें अध्याय की तरफ चलते हैं कि 17वें अध्याय में क्या बताया था, भगवान ने बताया था कि 3 गुण होते हैं और इन 3 गुणों के कारण हम कैसे दान करते हैं, कैसी तपस्याएँ करते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वो सारे कार्य यज्ञ, दान, तपस्या सारी जो है वो शास्त्रीय विधि से करते हैं और जो रजोगुणी होते हैं वो देवी-देवता किसी की भी पूजा करने लगते हैं, अपने यश सम्मान के लिए भूखे रहते हैं और बहुत अथक परिश्रम करते रहते हैं और तमोगुणी दूसरों का अहित करते रहते हैं। तपस्या भी हमने पढ़ी कि शरीर की तपस्या होती है, शारीरिक तपस्या में हम अपने बड़े जनों का, गुरुजनों का, माता-पिता का, इनका सम्मान करना जो है वो बताया जाता है और मन का मतलब होता है कि मन से किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाना और वाणी की तपस्या होती है कि वाणी से सत्य बोलना और कटु शब्द नहीं बोलना है। तो मन को क्या करना है, भूखा रखना है, मौनम जो है वो आत्म विनिग्रह। जब मौन रहता है आदमी जो है वो मन को भूखा रखता है, यानी मौन का मतलब मन को भूखा रखना, तो क्या होता है कि इंद्रियों का संयम होता है और हम जो खिलाना चाहते हैं वो खाता है, हम जो पहनाना चाहते हैं पहनता है, अपनी मनमानी नहीं करता है और जब मनमानी नहीं करता है तो इंद्रियों पे संयम आ जाता है। भोजन भी 3 गुणों में होता है, हमको जो है वो सात्विक भोजन करना चाहिए, दान भी योग्य लोग को देना चाहिए, काल, परिस्थिति, समय को देखते हुए और रजोगुणी दान फलीभूत नहीं होता है क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है और तमोगुणी दान तो पतन में ही ढकेल देता है। तो हमको जितनी भी चीज़ें अर्पित करनी है, ओम तत्सत कह के अर्पित करना चाहिए और जो है भगवान हमको बता रहे हैं कि हाँ, जो भी कार्य करिए, वो भगवान के लिए करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, तभी वो शाश्वत हो सकता है। हम 18वाँ अध्याय शुरू करते हैं और 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुना उवाच संन्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से 2 उनको जो है दिए हुए हैं, 2 नामों से पुकारा है। एक ऋषिकेश और एक केसी निषीदन। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई नाम आता है तो उसका कोई न कोई मतलब होता है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। वो यूँ ही नहीं होता है कि बिना किसी रीज़न के नहीं होता है। तो क्या रीज़न है केशु निषीदन क्यों कह रहे हैं? कि केशु निषीदन जो है वो असुर जो है वो घोड़े के रूप में आया था, केशी असुर घोड़े के रूप में आया था और भगवान बहुत छोटे थे और वो आया उनको मारने के लिए। भगवान ने इतनी ज़ोर से मारा कि वो कहीं दूर जाके गिरा और वो बहुत आतंक भी मचा रखा था। पागल घोड़ा कहा गया था कि पागल घोड़ा है, उसको मार गिराते हैं, बहुत छोटे से थे तभी। तो कहते हैं कि मन क्या है? मन भी हमारा पागल घोड़ा है। ये भी जो है वो भक्ति की फुलवारी को एकदम नष्ट कर डालता है क्योंकि बहुत संशय में रहता है। तो भगवान कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं केशु निषिदन, आपने जैसे केशु को मारा था वैसे मेरे भी जो संशय है, मेरे अंदर जो संशय असुर के समान बैठे हुए हैं, उनको मार डालिए। तो और ऋषिकेश कह रहे हैं, ऋषिकेश जैसे कि इंद्रियों के स्वामी, भगवान क्या है? इंद्रियों के स्वामी है, जितनी भी इंद्रियाँ हमारी हैं, उन सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान है। तो यहाँ पे पूछा मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, त्याग क्यों करना है? त्याग का उद्देश्य क्या है? हम क्यों त्याग करें? और साथ ही क्या संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन फिर उन्हीं बातों को लेके आ रहे हैं, थोड़ा-सा जो है वो अभी संशय उनका जो बचा हुआ है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं कि त्याग जो है वो क्या उद्देश्य है और संन्यास का क्या उद्देश्य है। त्याग यानी कि कर्मों का त्याग, कर्म त्याग कर दें और संन्यास का मतलब है कि वो बिल्कुल ही मतलब कर्म का मतलब कर्म के फल के त्याग का मतलब होता है त्याग और संन्यास का मतलब है कि सब कुछ त्याग देना, एकांत स्थान में चले जाना और वहाँ जाकर हमको भगवान की जो है वो खोजना। तो इन दोनों के बीच अभी अर्जुन फँसे हुए हैं, इन दोनों के बीच का अंतर वो जानना चाहते हैं। श्रीभगवानुवाच
काम्यानां कर्मणां नाश संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणाम्। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ इदम परिभाषा आ गई है कि संन्यास का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप सब कुछ घर द्वार सब छोड़कर एकांत स्थान पर चले जाएं, लेकिन यही कह रहे कि जो है वो भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों का परित्याग करना चाहिए, न कि पूरा ही त्याग कर देना, इंद्रिय भोग नहीं करना, उसकी इच्छा जो भी आ रही है उनको त्याग कर देना चाहिए। संन्यास का मतलब होता है सत प्लस न्यास, यानी कि जो कर्म हमें परम सत्य की तरफ ले जाता है, परम सत्य का बोध कराता है, उस कर्म को करना संन्यास कहा जाता है। कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म फलों की आकांक्षा से जो भी काम करते हैं उसको त्याग करना है। तो कहते हैं कर्म फल, कोई फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो वो बुद्धिमान है जो कि कर्म फलों का त्याग कर देते हैं। तो इन दोनों को जो परिभाषा भगवान ने बता दी कि हम क्या समझते हैं इन दोनों से, तो कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य बुद्धिमान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरह की बातें आ गई हैं जो भगवान कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, कि हमको जो सारे कर्मों को नहीं त्याग देना है, हमको कुछ कर्मों को त्यागना है जो कि हमारी भक्ति में बाधक बनते हैं। सकाम कर्मों को, सकाम कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म होते हैं जो किसी स्वार्थवश किए जाते हैं। तो ऐसे लोग को ऐसे को त्याग करना चाहिए, लेकिन जो यज्ञ होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। यज्ञ कहते हैं ना कि सारे यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो भगवान हैं। और साथ ही अगर हम जो जो उसमें यज्ञ शिष्टा बचता है, अगर उसको अगर हम खा लेते हैं, तो हमारे सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। कहते हैं यज्ञ शिष्टान संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे। तो जितने भी हमारे जो है वो पाप कर्म है, वो सारे जो है दूर हो जाते हैं यज्ञ शिष्टा खाने से। और दान का अर्थ क्या होता है कि सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देना। सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। ईशावास्यम इदं सर्वम, तो यच किंता जगत्याम जगत। तो सब कुछ उन्हीं का है, सब उन्हीं की संपत्ति है। तो हमें क्या करना है, सब कुछ भगवान के लिए ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। ये हम पहले 17वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो भगवान बिल्कुल हमको सब स्पष्ट करते जा रहे हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें सकाम कर्मों को छोड़ना है, कर्मों को नहीं छोड़ना है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज कार्यमेव तथा यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो 2 तरह का बात हुई, कुछ विद्वान लोगों ने ये कहा, कुछ विद्वान लोगों ने वो कहा। लेकिन भगवान अब पुष्टि कर रहे हैं, भगवान की बात हमको माननी है। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म नहीं त्यागना है, बल्कि कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति के करना है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का फल त्यागें या आसक्ति, तो भगवान कह रहे हैं दोनों त्याग दो। न आसक्ति चाहिए, न कर्म फल चाहिए। तो दोनों को क्यों? क्योंकि भगवान भोगता है, हम भोगता नहीं हैं। हम जहाँ भोगता बनते हैं, हम वहीं पर जो है वो बंधन में आ जाते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम्। तो विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो है वो हमें कर्म करना चाहिए, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कर्म बंधन से हम जो है वो अगर हम अपने कार्यों को अपनी स्वार्थ की वजह से करेंगे, स्वार्थ के कारण करना शुरू कर देंगे, तो हमारे कर्म हमको बांधते चले जाएँगे। एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम है मत है। तो अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। कर्तव्य जहाँ हम छोड़ देते हैं, हमारा जो है वो इस भौतिक जगत में आए हैं तो बहुत सारे कर्तव्य हैं,
उन कर्तव्यों को भी हमें अवश्य पूरा करना है, उनको हमें छोड़ नहीं देना है और बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी कर्म में आसक्त हुए बिना हमें कर्म करते जाना है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो अब हमको जानना है कि 5 कर्म के कौन से कारण हैं। कर्म हम क्यों करते हैं? कोई भी कार्य हम करते हैं, एक नहीं कोई भी कार्य करते हैं, चाहे जो भी छोटा बड़ा, बड़े जी जान से करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी हुआ कभी नहीं पूरा हुआ, हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। लेकिन नहीं, अगर आपने यहाँ पढ़ा तो क्या है, ये मेरी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये केवल हम इसके कारण नहीं है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं, तो हम तनावग्रस्त नहीं होते हैं। अगर हम ये सोचते सारा काम हमने किया है, तो हम तनावग्रस्त होते हैं, अरे! ऐसा मुझसे क्यों हो गया? मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, चाहती थी। तो क्या कारण है? अगर हम नहीं है तो कौन है? कौन कर रहा है इस काम को? जो कर्म का स्थान। पहली बात है कि कोई काम हम करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर स्थान होता है। जैसे क्रिकेट खेलना है, तो उसका एक प्लेग्राउंड होता है। अगर परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, कहीं कॉम्पिटिशन देना है, तो उसके लिए एक जगह डिसाइड होती है कि हाँ, इस जगह पे हमको परीक्षा देना है। वो कर्म का स्थान हमारे अनुकूल हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे अनुकूल ना हो तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम पता पूछते हैं कि ये सेंटर कहाँ पर है? और कोई हमको गलत बता देता है, हम उल्टी दिशा में जाते हैं और जो है वो वहाँ पर हम फँस जाते हैं, नहीं पहुँच पाते स्थान पे। जहाँ जहाँ परीक्षा देने गए बैठने के लिए कायदे से कुर्सी ही नहीं है, कुर्सी मेज़ ही नहीं है या कुर्सी मेज़ है। एक ये परीक्षा मैंने देखी है कि कॉम्पिटिशन हो रहा था, बच्चे इतने ज़्यादा था कि वो सड़क पर बैठे हुए थे, इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे, फील्ड में उन्होंने दूर-दूर करके बैठा दिया, तो बच्चे सड़क तक आ गए थे। अब सड़क पे बच्चे आ गए तो वो स्थान कहाँ अनुकूल है? पीछे से गाड़ियाँ जा रही हैं, सारी स्कूटर, मोटरसाइकिल, आवाज़ें हो रही हैं, बहुत सारे की विचलन है और जान तक का डर है। तो ये परिस्थिति क्या होता है? ये अनुकूल नहीं है परिस्थिति, कर्म का स्थान सही नहीं है। फिर जो है वो कर्ता कारण है दूसरा, तो हो सकता है उसकी तैयारी ठीक से ना हो पाई हो, उसका तबीयत ना ठीक हो, नहीं कर पाया हो, उसने अच्छी सी तैयारी पढ़ाई नहीं कर पाए हों। तीसरा कारण है इंद्रियाँ। अब तैयारी बिल्कुल ठीक है, परीक्षा केंद्र भी बहुत बढ़िया है, पर क्या हुआ इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन पहले चोट लग गई, पैर में नहीं जा पा रहे हैं, किसी ने उठा के पहुँचा दिया, तो हाथ जो है ठीक नहीं है तो नहीं लिख पा रहे हैं, अंगूठे में दर्द है नहीं लिख पा रहे हैं या बहुत जाड़ा पड़ रहा है, नहीं चल रही उँगलियाँ, गर्मी है, पसीना आ रहा है, खाँसी आ रही है, अकुलाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो मन साथ नहीं दे रहा हो, याद ही ना आ रहा हो क्या हो रहा है। फिर चेष्टाएँ होती हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है काम, नहीं हो रहा है, कोई कारण हो जा रहा है, चेष्टा नहीं हो पा रही है और 5वां कारण क्या होता है? 5वां कारण परमात्मा होता है, अंतिम कारण। सब चीज़ें ठीक है, चारों बिल्कुल सब अपनी-अपनी जगह पे हैं, तो अंतिम जो साइन होता है ना, सारा आपने जो है वो सारे बैरियर्स पार करते-करते लास्ट मोमेंट पे पहुँचे, तो वहाँ पर साइन जब तक नहीं होगा, जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन नहीं हो जाता है, तब तक या रजिस्ट्री करा रहे मकान की साइन ना हो जाए, तब तक कार्य की सफलता जो है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो सफलता असफलता के 5 कारण हैं। इसीलिए हमें कोई हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो है वो लोग कार्य कर रहे हैं। अब ये स्थान देखिए, कर्म का स्थान बड़ा सुंदर है, सजा हुआ है। ये इंजीनियर लोग हैं, कर्ता आ गया। कर्ता जो है वो तैयार है अपने काम के लिए। अब ये जो है वो क्या है कि विभिन्न तरह की चीज़ें जो है सामान आते चले जा रहे हैं, सारा सामान आ रहा है जो है और इसके बाद ये देखिए सारी मशीनें आ गईं, सब जो है वो इंद्रियों का कार्य करेंगी और इसके बाद चेष्टाएँ इसमें लगी रहेंगी, ये लोग कैसे मशीन चलेगी, श्रमिक लोग आ जाएँगे और सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? परमात्मा। अब इस इंजीनियर ने बड़ी मेहनत की, बड़े अच्छे से पुल का डिज़ाइन बनाया, सारा सामान जो है वो बिल्कुल तैयार है अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ जो है श्रमिक भी लग गए मशीनें जो है चलाने के लिए, चेष्टाएँ हो रही हैं, लेकिन परमात्मा का जब तक परमिशन नहीं होता है, तब तक ये नहीं बन सकता है पुल। हो सकता है पुल बन भी जाए, तो
जो है धराशायी हो जाए, बनने के बाद हम सुनते हैं कि पुल गिर गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी कार्य हो जाए, चाहे जो भी कार्य हो, उसके लिए 5 चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं। एक अकेला कारण नहीं होता है। अतः जो इन 5 कारणों को न मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो किसी भी कार्य के पीछे बहुत से कारण होते हैं, उनमें से 5 जो है वो मुख्य कारण जान लिया आपने कि कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रिय, चेष्टा तथा परमात्मा। पर अहंकार के कारण हम स्वयं को कर्ता मानते हैं। कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हनति मन्यते। तो प्रकृति के द्वारा जो है जो 3 गुण होते हैं, सारे कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन जो अहंकार से जो है मोहग्रस्त जीवात्मा होती है, वो सारे कर्मों का कर्ता स्वयं को ही मानती है और दुख पाती है। क्योंकि आप अगर स्वयं को ही मानेंगे तो दुख तो पाएंगे ही। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 क्या करते हैं? कर्म को प्रेरणा देते हैं। और इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों संगठक होती हैं। तो इसके जो है प्रेरणा क्या होती है कि चाहे शास्त्र से प्राप्त हो प्रेरणा, चाहे गुरु से प्राप्त हो, जब मनुष्य सोचता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है, तो इसमें जो साइकोलॉजिकल मेथड कार्य करता है, जो दिमाग कार्य करता है, जो उसके द्वारा क्या होता है, उससे प्रेरणा होती है। और संगठक मतलब कि जो कोई रचना होती है, उसके लिए जो संपूर्ण सामान चाहिए, उसको हम संगठक कहते हैं। तो भगवान ने ज्ञान बताया, ये तथा ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, और जो इसे जान जाए वो ज्ञाता होता है। तो सामान्य जीवन में हमारे इस तरह की प्रेरणाएं, जैसे ये फुटबॉल खेलने आए हुए हैं, सॉरी मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज कम है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बास्केटबॉल है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मैं अंतर थोड़ा-सा कम कर पाती हूँ। तो ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं और क्या है, ये कार्य भी जो हो रहा है, इसके लिए भी क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए और संगठक चाहिए। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता प्रेरणा दे रहे हैं और इंद्रियाँ, करण, कर्म और कर्ता ये जो है वो संगठक का कार्य कर रहे हैं। अ प्रकृति के गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इसे सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी जानो। तो अब ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीनों के भेदों को बता रहे हैं। और इसको बताया जा रहा है कि ए, अभी जैसे जाना हमने कि यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भोजन है, श्रद्धा है, सब कुछ किस पर निर्भर है? प्रकृति के गुणों पर। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता भी प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहे हैं। तो इसके बारे में अब डिटेल में बताएंगे कि कौन सा ज्ञान सतोगुण में है। तो जीव कौन है? परमात्मा का अंश है। सबके हृदय में परमात्मा है, निवास करते हैं। इस स्तर पे जो सोच लेता है वो सतोगुणी ज्ञान में रहता है। और जो 5वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि च सैवपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो इस तरह का ज्ञान रखता है कि सभी लोग जो है गाय, कुत्ता, हाथी सबको समान स्तर पर देखता है, वही ज्ञानी कहलाता है, सतोगुणी में ज्ञान रहता है। और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जीवों में आत्मा एक ही है, भले ही प्रकृति के गुणों के अनुसार उसको शरीर अलग अलग मिल जाता है। तो ये ज्ञान जो अपने पास रखता है वो सतोगुणी ज्ञान रखता है। जो रजोगुणी ज्ञान होता है, राजसिक ज्ञान होता है, वो जीव को शरीर के स्तर पर सोचता है। कुत्ता है तो कुत्ता है, हाथी है तो हाथी है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, वो सबको शरीर के स्तर पर देखता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण में राग की प्रमुखता होती है, राग जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। रजो राग बता बुद्धि राजसा। तो रजोगुण किसी के प्रति आसक्ति और किसी के प्रति भी द्वेष पैदा कर सकता है, और सभी चीजें उसके लिए भोग के लिए है। अब कुत्ता आया तो उससे आसक्ति भी उसको हो सकती है, उससे द्वेष भी हो सकती है। आसक्ति है तो उसको बहुत कुछ करेगा और द्वेष हो तो मार भगाएगा।
तो इस तरह का जो ज्ञान होता है, वो रजोगुणी ज्ञान होता है। तामसिक ज्ञान जो अज्ञान में रहता है, तुच्छ कामों में लिप्त रहता है और सत्य से दूर रहता है, भगवान को जानने की कोई कोशिश नहीं करता है। बस उसको खाओ, पियो, सो, बस इत्य ज्ञान मुगयो हिता, मोह पड़ा रहता है उसको, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही उसके जीवन का मुख्य ध्येय रह जाता है। इसके अतिरिक्त वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, इसके अतिरिक्त वो कुछ जान ही नहीं पाता है। तो ज्ञान जो है वो इस तरह से 3 तरह का होता है और अब जो है 3 प्रकार की क्रियाएँ, कर्म जिसको कहते हैं, उसको क्रियाएँ कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो प्रकृति के गुणों के आधार पे हमारे कर्म भी होते हैं। सात्विक कर्म जिसके होते हैं वो नियमित होते हैं। जो वो सवेरे रोज मंगल आरती करेगा, वो रोज जो है वो भगवान को भोग लगाएगा, रोज माला जप करेगा। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। तो लेकिन इनको जो भौतिक चीजें होती हैं उनसे न राग द्वेष होता है, न आसक्ति होती है और ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, ना किसी के प्रति नापसंदगी की जो है कि नहीं ये तो बेकार है, इससे हम नहीं बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। अराग द्वेषम कृतम, राग द्वेष से बिल्कुल रहित होता है, दूर रहता है। और जो रजोगुणी होते हैं, उनके सारे काम स्वार्थवश होते हैं। कार्य करने में सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, इनकी आवश्यकताएँ कम ही नहीं होती है और इनको पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। सारी ज़िंदगी परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन जो है ये नहीं है कि कभी उनको संतुष्टि मिल जाए। और तामसिक जो लोग होते हैं, इनका कार्य दूसरों को दुःख पहुँचाने वाले होते हैं, अज्ञानता होती है, ये कार्य के परिणाम को बिना सोचे कार्य आरंभ कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये हमको दुःख देगा कि सुख देगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करनी है कि अकरनी है, ये विचार उनके पास नहीं आते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कर्ता जो अपने श्रम को के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है और साथ ही जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो अब कर्ता की विशेषताएँ बताई जा रही हैं कि कर्ता क्या करता है? प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्ता भी जो है रहता है और ये सात्विक कर्ता कौन से होते हैं? इनके अंदर अहंकार नहीं होता है, सारा काम उत्साह से करते हैं, लगातार जो है वो मतलब अगर उत्साह ना हो तो आपका काम नहीं हो सकता, नियमित नहीं हो सकता है, क्योंकि रास्ते में परेशानियाँ आएँगी, असफलता आएगी, परंतु अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर उत्साह है, तो विचलन की संभावना नहीं आती है। अगर अहंकार नहीं होता है, अगर अहंकार हो जाए कि मैं सबसे अच्छा करता हूँ, फिर क्या होगा? फिर आप जो है इधर से उधर चले जाएँगे। क्योंकि जैसे 18 दिन का कोर्स है, तो कई बार लोग जो है इसको करते हैं क्योंकि उत्साह बना रहता है। लोग बार-बार छोटे-छोटे बच्चे जो है 10-10 बार ये कोर्स करते हैं या आगे की ओर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 उत्साह के साथ करते रहते हैं। तो ये जो नियमित करने का गुण आता है, ये सात्विक गुणों में ही आता है, तभी कर्ता जो है वो नियमित कार्य कर पाता है। और जो राजसिक लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, कहा ही गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने को जोश के साथ आनंद लेना चाहते, भौतिक भोगों के लिए लालची होते हैं और
कभी संतुष्ट न होने वाले होते हैं, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी तो और बड़ी गाड़ी, तो हमेशा उसके लिए कार्य करते रहते हैं। उनको द्वेष होता है, अगर कोई दूसरा उनसे ज़्यादा उनके पास रहता तो उन्हें प तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और जो तामसी होते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आज है नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ, चलो परसों कर लेंगे, परसों नहीं होगा, नरसों कर लेंगे। ऐसे करते-करते समय बीतता चला जाता है और वो कार्य कभी नहीं कर पाते हैं। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार के बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार में बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरनी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा अधर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं, उनका जो है वो कार्य दूसरी तरह का होता है, और जो रजोगुणी होते हैं उनका कार्य दूसरी तरह का होता है। तो सब अपने-अपने बुद्धि के अनुसार से कार्य करते हैं। जैसे उनके अंदर सतोगुणी होते हैं, जानते हैं कि प्रवृत्ति क्या चीज़ है, निवृत्ति क्या चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सतोगुणी लोग रहते हैं, वो उचित अनुचित जान के कार्य करते हैं। उनको भक्ति जो है वो उनके अंदर रहती है। उनको जो है वो अलग से जगानी नहीं पड़ती है, वो भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आता। उन्हें जो अच्छा लगेगा, जो भोग में सहायक है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा जो है लुभावना है, उसके पीछे लगे रहते हैं। और जो तामसी रहते हैं, उनको धर्म, अधर्म किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो हमेशा अपने में ही बिज़ी रहते हैं। धर्म, अधर्म की बात वो सोच नहीं पाते हैं। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना के द्वारा निरंतरता के साथ है, इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके से है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फलों में लिप्त रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो जो हम निश्चय करते हैं, जो हमारे संकल्प होते हैं, वो भी 3 तरह से होते हैं। संकल्पों को भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हाँ, हम उस संकल्प के साथ रहेंगे कि हम उस संकल्प के साथ नहीं रहेंगे। तो जो सात्विक होते हैं, उन्होंने अगर सोच लिया कि हमें ये काम करना है, तो वो करते रहते हैं। उसमें वो इधर-उधर नहीं हटते। अगर उन्होंने कह दिया कि हमें 16 माला करनी है, तो वो करनी है। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ, हमारा कार्य जो है ये फ़ायदेमंद है, अगर हमको यश दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तब उनकी धृति उस हिसाब से चलती है। और जो तामसी होते हैं, उनकी धृति तो होती ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा प्रमाद में, आलस्य में, मोह में पड़े रहते हैं। और इनकी बुद्धि क्या होती है? इनकी बुद्धि व्यवसायिका होती है, यहाँ से वहाँ जो है वो घूमती रहती है, दृढ़ बुद्धि नहीं होती। कहते हैं ना, बहु व्यवसायिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा हनानश्च बुद्धियो व्यवसायिनम। तो बुद्धि उनकी जो है वो इधर-उधर घूमती रहती है, संकल्प में नहीं रहती है, उनका संकल्प दृढ़ नहीं रहता है। आज संकल्प करते हैं और दूसरे दिन ही वो संकल्प को तोड़ देते हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियाँ, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो आप लोग बताएंगे कि सतोगुणी सुख कैसा होता है? आपको सतोगुणी सुख जो है वो कहते हैं कि पहले कष्ट देता है और बाद में सुख देता है। तो ऐसा कौन सा सुख है जो पहले सुख वो दुख देता है
बाद में सुख देता है। ऐसे कौन से जो है वो सुख हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। जी, संतोष संतोषी गुप्ता माता जी जो है वो अनम्यूट हुई, बताइए। महादेव सादर प्रणाम। माता जी, जैसे पहले पहले हम लोग मंगल आरती जाते हैं तो था सुबह उठने का मन नहीं होता, पर धीरे धीरे जब वही आदत बन जाता है तो वही बाद में अच्छा लगने लगता है। या फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो पहले नहीं जाने चाहते हैं, फिर बाद में जैसे उन लोग को भेजते हैं आधे से आदत हो जाता है, ये आगे जाके कुछ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, यही है। जैसे मंगल आरती का एक तो उदाहरण हो गया, शुरू में कष्ट होता है लेकिन बाद में हमें बड़ा आनंद मिलता है। और एक दूसरा ये भी कह सकते हैं, जैसे बचपन में हमें स्कूल में जाना बड़ा कष्टप्रद लगता है कि अरे उठो, तैयार हो, स्कूल जाओ, पढ़ो, झंझट ही लगता है। और फिर बाद में वही मतलब उसी से बुद्धि से हमारा वो विकास होता है, मतलब हमें जीवन में सफलता मिलती चली जाती है। एक बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर प्रभु जी। कविता अब माता जैसे जी। दवा, हरे कृष्णा माता जी जी। जी जी प्रभु जी, बोल पंचांग प्रभु जी, बोल प्रणाम। बोल जी। हरे हरे कृष्णा महामंत्र का जप। जी जी, तो हाँ, हरे शुरू कृष्ण। में कष्ट लगता है जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण बहुत, महामंत्र का। जी जी बहुत सुंदर। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, सब लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो बताएं कि जो सुख हमको शुरू शुरू में तो कष्ट देता रहता है, शुरू शुरू में हम परेशान होते हैं, जैसे सच बोलना है। सच बोलना शुरू में बहुत मुश्किल होती है, कोई चीज हमसे टूट गई, अब हम कैसे बताएं कि कैसे टूट गई, नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन धीरे अगर एक बार हम सच बोल लेते हैं तो 25 बार झूठ बोलने से बच जाते हैं, क्योंकि हम उस एक सच को छुपाने के लिए हम बहुत सारे जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमको जो सात्विक सुख है पहले विष जैसा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। तो हमें शाश्वत चीजों से अगर हम जुड़ेंगे तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा। क्योंकि शाश्वत सुख कहाँ है? भगवान के प्रति है। जो बद्ध जीव है वो तो भौतिक भोगों के प्रति भागता है, भौतिक सुख चाहता है, लेकिन भक्तों का साथ हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। अन्यथा क्या होता है, पूरे जीवन सुख की तलाश में ढूंढते रहते हैं। हम सुखी तो चाहते हैं, हम नौकरी ढूंढते हैं, शादी करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, अंत में सुख की तलाश में सारी जिंदगी स्वाहा हो जाती है। हरे कृष्णा मधु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, जी पंचांग हरे, प्रणाम आपको। हरे माता कृष्ण। जी, जो जैसे जब हमारे कुछ बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब वो हमें कड़वी दवाइयां देखता है तो पहले शुरू में वो विष के समान लगती है, मगर जब उससे हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तो वो हमारे लिए अमृत का काम हो जाता है। जी माता जी बहुत सुंदर, हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर। तो ये हरे कृष्ण। सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम जो है वो सुख सात्विक सुख शुरू में थोड़ा सा लगता है, कड़वी दवा जैसा लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। जैसे माला करना बताया कि शुरू शुरू में एक्चुअली में लगता है कि एक माला भी होना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो धीरे धीरे जो है भक्तजन पूछते 16 ही करनी है क्या, हम तो और ज्यादा करना चाहते हैं, और नहीं कर सकते हैं क्या? तब बताना पड़ता है कि नहीं नहीं, आप जितना चाहें उतना माला कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। तो इसलिए जो हर्षा माता जी कह रही कि धीरे धीरे आनंद आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जब धीरे पहले करते हैं तो पहले आनंद नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हमको आनंद आना शुरू होता है। रासिक सुख क्या होता है? शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन बाद में दुख देता है। जैसे कि आप देखिए कि इंद्रिय विषयों के लिए पशु है, कीट पतंगे हैं, पंछी है। अब जैसे कीट होता है, पतंगा होता है, वो ज्वाला के पीछे जाता है, अग्नि के पीछे जाता है और अपना जो है जीवन खो बैठता है। ऐसे ही जब हम बहुत चीजें कुछ ऊट पटांग बहुत सारा खा लेते हैं, बड़ा स्वाद आता है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हम तो यहाँ पार्टी करके आए हैं, ये खा के आए, ये, लेकिन जब पेट दर्द करता है रात में तो फिर हम मेडिसिन ढूंढना शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं, रजस्तु फल दुखम, जो रजो गुण में जो कार्य होता है उसके जो फल होते हैं वो दुखदाई होते हैं।
और तमोगुणी क्या करता है, उसकी राग द्वेष बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो नशे में डूब जाता है या हमेशा सोता रहता है, कोई जगा दिया तो एकदम काटने को दौड़ता है। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, अज्ञानता में रहते हैं और उसी अज्ञानता को ही सुख समझते हैं। कहते हैं ना कि ये नाली के कीड़े हो, नाली में पड़े रहना चाहते हो, तो जस्ट इसी तरह की बातें जो है वो उसके ऊपर सूट करती रहती है, क्योंकि तमोगुण में रहता है। तो सब सतोगुण आरंभ में विष लगता है, बाद में अमृत लगता है। रजोगुणी सुख पहले अमृत लगता है, बाद में विष लगता है। और तमोगुणी सुख तो केवल दुख ही दुख लगता है। बहुत मोह की अधिकता होती है, बुद्धि का नाश होता रहता है, तो जो दुख है ना, उसी को वो सुख समझता रहता है। वो सुख जानता है कि बस यहीं पड़े हुए हैं, यही सबसे अच्छा है। जैसे कहते हैं वो प्रयास ही नहीं करता है कि उसको सुख मिले, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि वो दुख में है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम: शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिमिराजरमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचारात्मकम कर्म शुद्ध शापी स्वभावजम। तो वीरता, संकल्प, दीक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 4 वर्ण बनाए गए। 4 वर्ण क्यों बनाए गए? 4 वर्ण बनाए गए गुण कर्म के आधार पर, जिससे लोग अपने अपने गुणों के आधार पर भगवान की सेवा कर सके, भगवान की प्राप्ति कर सके। तो शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए स्थान है कि हाँ, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य करे, नियत कर्तव्य, और भगवान की प्राप्ति कर सके। तो ब्राह्मण क्या कर्म करेंगे और क्षत्रिय क्या कर्म? ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? लोगों को ज्ञान देना। तो पहले खुद ज्ञान प्राप्त करिए और फिर ज्ञान दीजिए। क्षत्रियों का कार्य क्या होता है? क्षत्रियों का रक्षा करना होता है, सभी को नियंत्रित करना होता है, लीड करना होता है, ये क्षत्रियों का कार्य होता है। और वैश्यों का कार्य क्या होता है? वैश्यों का कार्य होता है गौ पालन करना और जो है वो व्यापार करना। आजकल तो लोग गौ पालन नहीं कर रहे हैं, आजकल तो केवल लोग व्यापार ही कर रहे हैं। और शूद्रों का कार्य क्या होता है? शूद्रों का कार्य केवल रक्षा करना होता है। शूद्रों का कार्य होता है सभी की साथ देना, सभी की अपना परिश्रम के द्वारा सबकी सेवा करना, सबके कार्य में सहयोग करना, एक तरह से समझ लीजिए उनका कार्य होता है। ब्राह्मणों के कार्य में भी सहयोग करते हैं, क्षत्रियों के कार्य में भी सहयोग करते हैं, वैश्यों के कार्य में भी सहयोग करते हैं। तो वो अपने परिश्रम के द्वारा समाज में व्यवस्था बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। यत् प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् सर्वकर्मणा तदच्चर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो कह रहे कि सभी प्राणियों के जो है कौन है, उद्गम कौन है? भगवान है। जो है वो भगवान क्या है? उद्गम है, और साथ ही साथ क्या है? सर्वव्यापी भी हैं। और साथ ही साथ हमको अपने कर्तव्य उन्होंने दिए हुए हैं, गुण दिए हुए हैं, जिसके द्वारा हम कार्य करके पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी गुण ऐसा नहीं है कि हाँ इस गुण से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इस गुण से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि हाँ, कोई जो लोग देखिए विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग, यहाँ पर क्षत्रिय लोग जो है वो रक्षा का काम कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहे हैं। ये वैश्य व्यापार के लिए ये वैश्य व्यापार के लिए जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं ये, और ये शूद्र सबकी सहायता कर रहे हैं। तो ये चारों वर्ण क्या है? भगवान के द्वारा बनाए हैं, और भगवान के द्वारा ही उनको जो है दिया गया है कि इस कार्य को करके आप भगवान के तक पहुंच सकते हैं। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणपरधर्मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कुर्वाण पुनोति किल विषम। अपने वृत्ति पूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने तथा अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।
अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने वृत्ति पूर्वक कार्य करना, जो भी आपके गुण और कर्म है उनके अनुसार करना चाहिए, क्योंकि नियत कर्तव्य वेदों में बताए गए हैं जिनके अनुसार भक्ति की जा सकती है। परंतु कोई ब्राह्मण कह सकता है कि नहीं नहीं, हम तो वैश्य का कार्य करेंगे, वैश्य कहे नहीं मुझे ब्राह्मण का कार्य करना है। तो कार्य में क्या होगा, परफेक्शन नहीं आएगा, पूर्णता नहीं आएगी। हम अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करें तो हम उन कार्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे चित्र में देख रहे हैं कि हाथी है, पेंगुइन है, मछली है, बंदर है और कुत्ता है, सील है। तो ये सभी लोग अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं, सब में अलग अलग गुण पाया जाता है। परंतु अब सब एक जैसा कार्य करना चाहे तो क्या होगा, अब इनको एक कार्य दिया गया कि पेड़ पर चढ़ जाओ, तो पता है बंदर सबसे पहले कूद के चढ़ जाएगा, और हाथी चढ़ जाए तो फिर तो पेड़ ही खत्म, या फिर इतना सारा पेड़ ही खा जाएगा, सारी पत्तियां उसके खा जाएगा। मछली जैसे कूदने के लिए जाएगी कि चढ़ जाए, वैसे आते ही बाहर जो है वो मर जाएगी। तो सबके अलग अलग गुण है, हाथी का अलग गुण है, बंदर का अलग गुण है, मछली का अलग गुण है। तो इसमें श्रेष्ठता नहीं है, सबके सब श्रेष्ठ हैं। इसका कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि हाँ ये श्रेष्ठ ज्यादा है वो श्रेष्ठ कम है, नहीं, सभी जो है वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन क्या है, सभी प्रकृति के गुणों से बद्ध हैं, तो सब अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करके भगवत भक्ति का प्रयास कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो गुण बताए गए हैं उनके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए, दूसरों के गुण के अनुसार हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो लोग दूसरे के दबाव में कार्य करते हैं, जैसे कहते हैं लोग ना कि मैं तो परिवार के दबाव में ये कार्य कर रहा था, तो दबाव कुछ दिन तो चलता है, फिर क्या करते हैं ना, वो अपने मन का कार्य कर पाते हैं और न ही वो घर के दबाव वाला कार्य कर पाते हैं। कई बार सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। सफलता मिलती है तो संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि मिलती है तो सफलता नहीं मिलती। तो हमें अपने-अपने गुणों के अनुसार अगर हम कार्य करें, तो हमारे कार्य में गुणवत्ता आएगी। लेकिन हम लालच के वश या ईर्ष्यावश दूसरे के कार्य करने लगते हैं, दूसरों का जो है वो अनुकरण करने लगते हैं, तो हम अब उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने बनाया है कि आप जिस गुण के अनुसार हैं, उस गुण के अनुसार अपने भगवान की भक्ति को करिए। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति कार्य करना है, कैसे करें? आपके जो गुण हैं उनके अनुसार। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को पार कर सकता है। तो यहाँ क्या है, बताया गया है कि गुण बताए गए हैं कि जो लोग ये सन्यासी हैं, वो स्वयं को क्या करते हैं, भगवान का अंश मानते हैं, भोक्ता नहीं मानते, भगवान को भोक्ता मानते हैं, अनासक्त रहते हैं, सारे जो है भोग भगवान को समर्पित करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते हैं, कोई बंधन का भय उनको नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मरति रेव स्यात्। तो वो खुद में ही आत्मरति रहते हैं, खुद में ही खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भगवान को समर्पित कर कर के करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते, समस्त भोगों की परवाह ही उनको नहीं है, तो उनको किसी भी तरह की जो है वो बंधन नहीं लगता है, वो सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, उनके अंदर इतना रहता है कि वो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लें। अब ये बहुत सुंदर श्लोक आ गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, एक तरह से सार तत्व है कि हमको क्या करना है, यहाँ तक पहुंचना है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बनना है। तो जो लोग आत्म संयमी है, आत्म तृप्त है, अनासक्त है, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं से अनासक्त है, स्वामित्व की भावना नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, तो वो लोग क्या होते हैं, वो उनकी जो अवस्था होती है उसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। हमेशा प्रसन्न, हमेशा खुश, कोई शोक नहीं, कोई कामना नहीं। तो इन लोगों को क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। बड़े प्रसन्न रहते हैं हमेशा, कोई दुख नहीं, केवल भगवान ही लक्ष्य है, भगवान को ही प्राप्त करना है। तो तीन गुणों से ऊपर उठ के भक्ति करते रहते हैं। 5वें अध्याय में भी कहा गया था, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। तो ये लोग
हमेशा भक्ति में ही कार्य करते हैं, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। तो ब्रह्मभूत बनना है, ये भगवान हमको बता रहे हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हमको बन जाना है। और ये भगवान ने अब ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये मतलब जो भक्त हो उनको प्रसन्न करने वाली बात कर दे रहे हैं। भक्त्या माम विजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये मतलब भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं, बस जो है वो कौन हमको जान सकता है, जो कि भक्त होता है। भक्त्या मामी जानती, भक्त जो है वो हमको जानता है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबके बारे में चर्चा हुई। और कर्म योगी क्या करते हैं, इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। और ज्ञान योगी क्या करते हैं, ज्ञान से बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। और अष्टांग योगी क्या करते हैं, मन से भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जानता कौन मुझको अच्छे से है, भक्त जानता है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और भक्ति करके भगवत धाम को पहुंचा जा सकता है। हम कर्म योगी बनेंगे तो भी हमें थोड़ी भक्ति चाहिए, ज्ञान योगी बनेंगे तो भी थोड़ी भक्ति चाहिए। तो भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के भगवान जो है वो नहीं मिलते हैं, भगवान का गोलोक धाम नहीं मिलता है। तो भक्ति रास्ता है, और भगवान कह रहे हैं भक्त ही मुझको जानता भी है, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान का बिल्कुल शुद्ध मत आ रहा है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से, यानी कि जब मैं दूंगा, मेरी अहेतु की कृपा होगी, जब भगवान संरक्षण देते हैं, भक्त को संरक्षण देते हैं, भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान जो है वो भक्तों के समक्ष ही प्रकट होते हैं, ना हम प्रकाशम सर्वस्य, सबके सामने नहीं आते हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं। तो जैसे कि एक पिता होता है, वो पिता जो है वो अपने बच्चे को संरक्षण देता है, वैसे भगवान भी भक्तों को संरक्षण देते हैं। तो भक्ति के लिए क्या करना है, भक्ति के लिए भगवान को भजना है, चिंतन करना है। भगवान भक्ति के द्वारा ही जीते जाते हैं, भक्ति ही आपकी जो है वो योग्यता होनी चाहिए, और कोई योग्यता यहाँ काम नहीं आती है। जो ये भौतिक जीवन में दुनिया की जो है डिग्रियां हम इकट्ठी कर लेते हैं, उनसे कार्य नहीं बनेगा। भगवान की जो है वो भक्ति चाहिए, तो हमको भगवान से जुड़ना है। भक्त्या मामी जानती, भक्ति ही जो है वो भगवान को जानते हैं। और भगवान इतने कृपालु होते हैं कि उनको वैकुंठ प्रदान करते, अविनाशी धाम अपना दे देते हैं कि नहीं, आओ बच्चों, मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, आ जाओ। देखते रहते हैं भगवान कि कब बच्चा मेरी तरफ मुंह करेगा, कब मेरे पास आएगा। ये भगवान जो है वो हमारी तरफ देखते रहते हैं। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तिष्यसि अथ चैत्व महाकारण शोषसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो बड़ा कठोर शब्द आ गया भगवान का कि तुम विनिष्ट हो जाओगे। जैसे कि डांट लगा रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, डांट लगा रहे, पिता जैसे डांट लगाता है कि आप जो है मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुश्किल होगी लड़कियों को, लड़कों को। हरे कृष्णा, क्या शेयरिंग हो रही है? हरे जी कृष्णा, जी माता जी। जी जी माता जी। शेयरिंग दिख रही है? जी जी माता जी। ओ, तो कहे कि विनिष्ट हो जाओगे तुम, जो है वो डांट लगा रहे भगवान। और जो है पिता की तरह से कि वो हमारा अनिष्ट नहीं देख पा रहे हैं, हमको गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। पिता का कार्य होता है समझाना, कि सही रास्ता बताना, कि इधर से जाओ, ये रास्ता अच्छा है। वैसे कृष्ण भगवान जो है वो हमको मार्ग बता रहे हैं
कि आप गुरु के पास जाओ, गुरु से ज्ञान लो और तुम भक्ति करो, हमारे पास आओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ जाना है। तो ये जो है बहुत जो है श्लोक में लगता है कि भगवान हम पर गुस्सा हो रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, लेकिन पिता तो पिता होता है। अगले 2 श्लोक में फिर जो है वो आ जाएँगे भगवान हमको पुचकारने के लिए, समझाने के लिए कि नहीं, तुम ऐसे करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसे पिता करता है ना, पहले डाँटता है, फिर सँभालता है, वैसे भगवान 2 श्लोकों के बाद आ जाएँगे हमको समझाने के लिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर यंत्र है और ये इस यंत्र में दो दो जो है क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र जो है क्षेत्रज्ञ पढ़ रहे थे ना, ये शरीर क्षेत्र है, इसके क्षेत्रज्ञ 2 हैं, एक आत्मा है और परमात्मा है। तो जो है वो जीव को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं और जो चाहे सो करते रहे, नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, भगवान के नियंत्रण में हमेशा जीव रहता है। भगवान जो है वो पास में रहते हैं, हमेशा हृदय में निवास करते रहते हैं। इसलिए जीव को जो ये यंत्र मिला हुआ है, ये यंत्र किस लिए मिला हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? परम धाम को जाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य इस धराधाम पे रहना नहीं है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान के पास जाने का, उनकी शरण लेने के अलावा दूसरा कोई मार्ग हमारे पास नहीं है। भगवान हमारे हृदय में रह के हमको बता रहे हैं सब कुछ, कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो हृदय में बैठे हैं और हमको जो है वो प्रेरणा दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, दुर्विषेत शेषेण यच्छेष तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे, जो चाहो सो करो। तो भगवान जो है वो गोपनीय ज्ञान हमको दे चुके हैं। अर्जुन को बता दिया उन्होंने कि मैं तुम्हें सारा गोपनीय ज्ञान दे दिया। अब अर्जुन से कह रहे तुम्हें ज्ञान मिल गया ना, अब मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, अब तुम चाहे जो करो। तो भगवान क्या करते हैं, कभी किसी जीव से जबरदस्ती नहीं करते हैं। जीव के पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है और वो भगवान की दासता को स्वीकार करे, चाहे माया की स्वीकार करे या भगवान की दासता स्वीकार करे। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक आपके लिए चीज़ वरदान भी हो सकती है और वही चीज़ अभिशाप भी हो सकती है। तो स्वतंत्रता मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका उचित प्रयोग भी होना चाहिए। और यही स्वतंत्रता क्या करती है, जड़ और चेतन में आपको अंतर बताती है। क्योंकि जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकती है, उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, लेकिन चेतन वस्तु इच्छा कर सकती है और उसको सूक्ष्म स्वतंत्रता भी प्राप्त है। तो वो चाहे भगवान की इच्छा करे, चाहे संसार की इच्छा करे, भगवान चाहते हैं कि प्रेम करो, भगवान चाहते हैं कि आओ, लेकिन वो प्रेम की शक्ति से जीतना चाहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से जीतना चाहते हैं, प्रेम के भाव के भूखे हैं और वो जीव को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। अब देखिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, भगवान हमको एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं, भगवान हमको सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमको सहायता देते हैं और लेकिन फोर्स नहीं करते, कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, यथेच्छेषु तथा कुरु, जो इच्छा हो वही करो। ये भगवान जो है वो कह रहे, गुह्यतर ज्ञान दे दिया भगवान ने। अब जो 2 श्लोक आ रहे हैं, वो श्लोक आपको बहुत महत्वपूर्ण है और यही श्लोक अगर आप भगवत गीता को एक संदूक मानते हैं तो उसकी चाबी ये श्लोक 2 होते हैं। और ये जो पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये तो पहले 9वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। पहली लाइन तो बिल्कुल वही है, थोड़ी सी दूसरी लाइन अंतर है कि मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशी युक्तेवम आत्मनम मत्परायण। तो ये श्लोक आ चुका है और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मन मनाभ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ।
क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। क्यों दे रहे हैं ये वचन? कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हमेशा मन मुझ में लगाओ, भक्ति करो, पूजा करो, नमस्कार करो। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मन लगाओ मेरे में। और मन नहीं लगता है तो नियमों का पालन करो, पूजा अर्चना करो, कुछ तो करो, कहीं से तो शुरुआत करो, एनी हाउ कहीं से शुरुआत करो। भगवान में जुड़ देंगे धीरे धीरे तो मन लगेगा। ये हम लोग के लिए बता रहे हैं कि सेवा करिए भगवान की, प्रेम बढ़ेगा। जिससे भी प्रेम बढ़ाना हो तो उसकी सेवा करिए। और भगवान से ज्यादा कौन हमारा प्रेम जो है वो नजदीकी है, कौन हमारा जो है वो सबसे नजदीकी है। और यहाँ पर अब इसके बाद जो है श्लोक आ रहा है, दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरा सार है एक तरह से। और एक सार के साथ साथ क्या है, ये हमको बता रहा है कि ये जो है वो आ जाओ, सब बिल्कुल डरो मत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो। तो इतनी बढ़िया जो है वो कोई बात कह रहे हैं भगवान कि डरो मत, बस आ जाओ मेरे पास। एकदम एसेंस जो है, निचोड़, कहते हैं जो आपको परफ्यूम आती है ना, कोई फूल को निचोड़ दिया जाता है, उसका एसेंस बनाया जाता है, वो भगवान ने दे दिया। ये श्लोक यदि आपने ग्रहण कर लिया तो गारंटी वारंटी सब मिल रही है, उद्धार निश्चित है। सब पापों से, इतने पाप हमसे होते हैं, पर डे हम कितने पाप कर जाते हैं, सबसे उद्धार निश्चित है। सारे धर्म छोड़ दो, यानी कि आप शरीर के धर्म होते हैं, शरीर की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, सारा जो है वो क्या है, सब छोड़ दो, केवल भगवान की शरण ग्रहण कर लो। क्योंकि जो है शरीर के धर्म को छोड़ो, आत्मा का धर्म निभाओ। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है कि भगवान का दासत्व स्वीकार करना। शरीर बदलने के साथ साथ हमारा धर्म बदलता रहता है, जितने हम शरीर योनियां बदलते हैं हमारे धर्म बदलते रहते हैं। कहीं पर हमारा खाना ही धर्म है, अपनी रक्षा करना ही धर्म है। और लेकिन जो मनुष्य है उसमें थोड़े से ज्यादा धर्म हो जाते हैं, शरीर की रक्षा करना, परिवार की रक्षा, देश धर्म, ये सब हो जाते हैं। इन सब को छोड़कर केवल श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा तिक्ति विश्वासो गोप्तीते वर्णम तथा आत्मपेक्ष कर्पणियो शरण विद्या शरणागति। 6 विधि से शरणागति मिलती है। जो अनुकूल चीजें हैं उनको ग्रहण करिए, जो प्रतिकूल चीजें हैं भगवान की भक्ति के उनको छोड़ दीजिए और अस्वीकृत कर दीजिए। और भगवान ही हमारा संरक्षण करेंगे, भगवान हमारे सुहृद हैं, सर्वभूता नाम के सुहृद जो है भगवान है, ये जान जाइए। और कृष्ण ही रक्षा करेंगे, उनको जो है वो समर्पित होइए, पूर्ण समर्पण करिए, उनको स्वामी मानिए, विनम्रता जो है करिए। कार्पण्य जो है वो जिससे शुरुआत हुई थी, जो है वो ये दूसरे अध्याय में जो 7वां श्लोक था कार्पण्य दोष, उससे शुरुआत हुई थी। और यहाँ इस पे ही अंत हो रहा है कि पूरी विनम्रता के साथ भगवान की शरणागति में रहिए। अर्जुन जैसा कर रहा है, अर्जुन के जैसे हमें उसी का हाथ पकड़ के उसी के जैसे हमको शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। जैसा वो सोच रहा है हमको वैसा ही करना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुशुषुवे वाचम न च माम यो विषुयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो न संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मैंने जो गुप्त ज्ञान तुमको दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये जो गुप्त ज्ञान मिला है ये नहीं समझ पाएंगे उनको जो ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। 4 तरह के लोग होते हैं जो कि नहीं समझ पाएंगे। कौन? जो न संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और भगवान से द्वेष करते हैं। तो ये 4 लोगों को नहीं देना है ज्ञान जो भगवान ने हमको दिया है। न इदं परम गुह्यम भक्ते तेष्वभिदास्यति, भक्तिं मयि पराकृत्वा मामेवेशत्य संशयः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं, भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, भगवान ने ऐलान कर दिया, पवित्र संवाद है। इसको पढ़ने से
हम भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हैं। तो आप सब संकल्प लीजिए कि आप लोग भगवत गीता को रोज पढ़ेंगे। लाल कपड़े में बांध के पूजा स्थल पर रख के केवल प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि अध्ययन करने से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। हम उसको लाल कपड़े में रख कर जो है वो उसका एक तरह से क्या कहते हैं कि यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम उसकी रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ मनन करते हैं भगवान का, रोज़ चिंतन करते हैं, कुछ श्लोकों को याद करते हैं, तो क्या होगा? हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान फल बता रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने सुनने से क्या होगा? हम अहम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों से मुक्त हो जाएँगे। फल बता रहे हैं, जो आपने भगवत गीता ये 18 दिन पढ़ी हुई है, इसका क्या फल होगा? ये भगवान हमसे बताना चाह रहे हैं। अध्येष्यते च इमं धर्म संवादमाययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो है वो बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा हो रही है, इसलिए भगवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्या कहते श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्युत पुण्यकर्मणाम्। और जो सदा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो बताया गया है कि जहाँ पे पूर्ण आत्माएं वहां पे निवास करती हैं, जहाँ पर भगवत गीता को पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो भगवान गुरु के भाव से अब जो है वो उनसे पूछा अर्जुन से कि तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं। और भगवान ने जो अर्जुन के मुंह से ही जो है शुरुआत की थी, और अब समाप्ति कर दिया उन्होंने कि तुम्हारा तो मोह अभी जो है वो है कि नहीं है, ये भी उनसे आगे जाके पूछते हैं। अभी बता रहे हैं कि जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान को याद करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तो प्रसादान याचित स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने को उद्यत हूँ। तो जो है अर्जुन का सारा मोह दूर हो चुका है और अब वो भगवान के अनुसार जो है वो कार्य करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण उनका गुरु बनके और उनको सारे आसक्तियों से मुक्त कर देते हैं और सारी चीजों बता के कहते हैं कि हमारे शरण में आ जाओ, और हमारे शरण में आओगे, मैं तुम्हारे सारे जो है वो पापों को दूर कर दूंगा। और शुद्ध भक्ति से क्या होता है, भगवान मिलते हैं। तो आसक्ति का त्याग करने से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। और कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रिया, चेष्टा, सबके जो है वो मुख्य कौन है, परमात्मा है। और 3 गुणों से सब कुछ नियंत्रित होता है। भगवान की प्राप्ति करना जो है वो गुरु से संभव होता है। ये सारे ज्ञान जो है वो अर्जुन को मिल गया है और हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने भी इस तरह के ज्ञान को प्राप्त किया है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गोई बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन की प्राप्ति प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र या वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। अब अर्जुन को संजय को दिखा रहे हैं कि संजय कितने बिल्कुल भाव उससे हो गए हैं और इतने सुंदर सुंदर जो है भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, विभूति को देखकर गदगद हुए जा रहे हैं। अब आप भी कल्पना देखिए कि ऐश्वर्य से भरपूर कृष्ण खड़े हैं और परम धनुर्धर के रूप में अर्जुन खड़े हैं, और ये जो है कितना सुंदर संजय जो है वो इस चीज को देख पा रहे हैं और कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि ये जो है उनके शरीर में रोमांच हुआ जा रहा है। और जो अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं, हमको भी अपने गुरु के प्रति इसी तरह से समर्पित होना चाहिए। और बहुत सुंदर श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है।
तो जहां पर कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, और साथ ही साथ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर ऐश्वर्य भी होगा, विजय भी होगी, नीति भी होगी, अलौकिक शक्ति भी होगी, और एक तरह से बहुत अद्भुत दृश्य जो है वो आ रहा है। ये आनंद जो है वो संजय के समाये नहीं जो है हो रहा है, मतलब नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर जो है भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं, और धनुर्धर वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं, धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि देखिए विजय तो पांडवों की होनी है। अब आप जो है वो आगे जो भी सोच लीजिए, लेकिन विजय तो पांडवों की ही होगी। एक तरह से उन्होंने मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि विजय वहीं पर होनी है। और अगला क्या कहते हैं हम, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। प्रभु जी जरा पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। जी जी माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। श्रीमद् भगवद गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण श्री कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में श्री कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। श्रीमद् भागवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। श्री भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। एक स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा माता प्रभु जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी जो है वो कह रहे हैं कि संजय जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। धृतराष्ट्र राजा थे, परंतु बिना डरे हुए संजय ने बता दिया कि जीत पांडवों की होगी। तो संजय भक्त हैं, और हमने इस जो क्या कहते हैं अध्याय में या पूरी भगवत गीता में हमने 5 विषयों को जाना है। ईश्वर के बारे में जो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, और पूरे जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का नियंता है। जीव, जीव जो है तटस्था शक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, तटस्था शक्ति है। और जीव जो है वो पुरुष है, लेकिन वो प्रकृति के गुणों में बंध जाता है अपने भोग की लालच की वजह से। प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है और बहुत बलशाली है। भगवान की जो है वो हाथ पकड़ने के बाद ही इससे पार पाया जा सकता है। काल भगवान की शक्ति है, बहुत बलशाली है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। और कर्म, जो जीव है वो कर्म करता है, और कर्म ही उसको किधर ले जाएंगे वो उसे जानता है। तो जीव को होना क्या है? भगवान का नित्य दास होना है, और हमें अपना स्वभाव प्राप्त करना है। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करनी है। भगवान हमारे लिए अलौकिक धाम छोड़कर हमारे पास आते, इस धरा धाम पे आते हैं, भगवत गीता सुनाते हैं, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। भगवान इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये जो भगवत गीता है ये बहुत ही असाधारण है, और साथ ही क्या कहते हैं कि इसमें जो कृष्ण है वो भी असाधारण है, भगवान की कृपा है वो भी असाधारण है, भगवान का जो ज्ञान है वो भी असाधारण है, भगवान की जो वाणी है वो भी असाधारण है, और भक्त हैं जो कृष्ण के वो भी असाधारण है। तो मनन कृष्ण का करना है, चिंतन कृष्ण का करना है, प्रचार प्रसार कृष्ण का करना है। बस कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही है। अद्भुत शास्त्र है भगवत गीता, अद्भुत नाम है हरि नाम, अद्भुत रूप है श्याम सुंदर, अद्भुत लीला है कृष्ण लीला।
तो हम इसी के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आपने कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको साष्टांग जो है दंडवत नमन करते हैं। आपने प्रभुपाद की इतनी सुंदर जो है तात्पर्य को, भगवान की इतनी सुंदर वाणी को हम सबके बीच में 18 दिन में आपने हमें लाभान्वित किया। आशा करते हैं यहाँ उपस्थित सभी ने इसका लाभ उठाया होगा। और माता जी ने जैसा कहा, ये हमारी यात्रा की पहली चरण है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। प्रभुपाद ने कहा था कि श्रीमद् भागवत गीता को कम से कम 6 बार अगर आप अध्ययन करते हैं तो कुछ इसके बारे में समझते हैं। आप सभी इस पे आगे जो है ना अध्ययन करते रहिए, खुद से इसको अध्ययन करिए, आगे पढ़िए। हमारा लेवल 2 का जो है आपके ग्रुप में आया हुआ है मैसेज, लेवल 2 को ज्वाइन करिए। उसमें भी हम इस भगवत गीता को जो है ना बताएंगे और अपनी यात्रा को और सुदृढ़ करिए और अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति उसको प्राप्त करिए। यही हम सब आशा करते हैं, यही आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित प्रभु जी आपने जो है वो, धान्या माता जी ने और कुंदन प्रभु सब ने जो है, हेमा माता जी, सब लोगों ने बहुत ही प्रयास किया और अच्छे से, जो पूनम माता जी हैं, इन लोगों ने सबने इस कार्यक्रम को, जो 18 दिनों में भगवत गीता समझने की जो यात्रा थी, इसको सफल बनाया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जुड़े रहिए। किसी को भी किसी तरह की परेशानी हो, किसी के पास मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, हम सब आपके लिए जो है वो तत्पर है, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कि आप भगवान से जुड़े रहिए किसी भी तरह से, जैसे भी सदाचार के माध्यम से। अगर आप नहीं क्विज वगैरह करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि इस जो यात्रा को और सुंदर बनाया जाए और सफल बनाया जाए और भगवान से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके, तो हम आपका फीडबैक भी चाहेंगे। अगर आप लोग बताना चाहते हैं तो बहुत। हरे कृष्णा। जी सुधीर। माता जी, अब मैं जी प्रभु जी। अपना एडमिन जो है अमित प्रभु से निवेदन करूंगा। अमित प्रभु जी, आप जी जी, इधर हरे कृष्ण देखिए, प्रभु जी। कुछ जी और जी जी प्रश्न देखा जाए। जी जी जी। तो सुधीर प्रभु जी माता को। जी, पहले तो आपको कोटि 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 नमन माता जी। इतने अच्छे तरीके धन्यवाद। से आपने हमारा बैच कंप्लीट किया। और माता जी भी सुधीर प्रभु जी का एक हैंड रेस है, जी तो प्रभु जी, सुधीर प्रभु सुधीर जी को प्रभु लेते जी। पहले। जी, हरे कृष्ण सुधीर आप लोग प्रभु भी जी। अपना फीडबैक तैयार रखिए, या कोई प्रश्न हो तो हम लेंगे, और दीपक प्रभु जी का भजन भी सुनेंगे। हरे कृष्णा जी माता जी जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये जिज्ञासा है कि जैसे अब हमारे शरीर में शुरू में भी बताया गया ना कि हार्ट में, हृदय में विभू आत्मा जो हम हैं और एक अणु, विभू आत्मा जो भगवान है और अणु आत्मा हम हैं, विराजमान रहते हैं। और वो भगवान हमारे सब कर्मों को देखते रहते हैं साक्षी के रूप, जैसा कि एक चित्र भी शुरू में दिखाया गया है गीता में, पेड़ पे। तो मेरा ये जिज्ञासा है माता जी कि जब व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन, मतलब हार्ट बदला जाता है, तो उस समय आत्मा की स्थिति क्या होती है, किस जगह वो शरीर में रहती है? ये मेरी। प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और बड़ा आजकल के हिसाब से रिलेटेड भी है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मतलब कभी घुटना प्रत्यारोपण होता है, कभी जो है लीवर प्रत्यारोपण होता है, कभी हृदय प्रत्यारोपण होता है। आजकल ये बहुत ज्यादा चला हुआ है सब। तो प्रभु जी, मैं तो इतना ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि प्रभुपाद जी से एक डॉक्टर ने ही पूछा था कि आप जी कहते हैं कि जो हृदय में परमात्मा रहते हैं, आत्मा रहती है। तो हृदय में जब आत्मा परमात्मा रहती है, तो जब ऑपरेशन करके हम हृदय को निकाल देते हैं, तो आपकी आत्मा परमात्मा कहाँ चले जाते हैं? ये एक डॉक्टर का प्रश्न था प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा है कि जैसे एक कुर्सी टूट जाती है, तो उसको बनाने के लिए जब बढ़ई आता है,
तो जो मालिक होता है वो किसी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है जाके, और जब कुर्सी बन जाती है तो फिर वो आके अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहां पे बैठे रहते हैं, और जैसे हृदय का प्रत्यारोपण होता है फिर वो आत्मा में, मतलब हृदय में आत्मा परमात्मा आ जाते हैं। तो प्रभु जी, प्रभुपाद का उत्तर मैं बता रही हूँ, बाकी मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि इस तरह की बातें बता तो सकूं। हरे माता कृष्ण। जी ये भी है कि क्या कि दूसरी किस जगह शरीर में बैठते हैं, मतलब भावों के बीच में या कहाँ पे, ऐसा भी है कुछ? हाँ, मैं सुना है कि बिल्कुल के बीच में बैठती है। प्रभुपाद जी ने ही कहा था कि बिल्कुल के बीच में जो है वो जाके बैठ जाती है, और फिर जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होता है वैसे पुनः आ जाते हैं, हाँ। आत्मा और परमात्मा पुनः हृदय में आ जाते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग धन्यवाद। दीपक हरे प्रभु जी का, जी प्रभु जी जी। जी, हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाइए प्रभु जी आप। पहले तो माता जी, माता जी जी। जी हाँ, बताइए बताइए क्या कह रहे प्रभु जी। हाँ, दीपक प्रभु जी म्यूट हो गए माता जी, अब मैं म्यूट करता हूँ। जी दीपक प्रभु जी, अनम्यूट का ऑप्शन होगा जी। जी माता जी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी जितनी भी मतलब दुविधा थी, ये सारी चीजें जो भी हैं छोटी छोटी सी, बहुत आपने दूर करी। आपके मार्गदर्शन से और ज्ञान के सहयोग से मतलब थोड़ा बहुत प्रभु कृपा की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ पाए हैं। तो आपके लिए दो लाइनें हैं माता जी, अगर आपकी आगे हो तो। बोलिए प्रभु जी, आज तो मैं फीडबैक लूंगी, आप लोग जरूर बताइए, जो कमियां हो मैं उनको भी ज्यादा सुनना चाहूंगी जो है। जी हाँ माता जी। हाँ जी तो प्रभु। नहीं मतलब मेरा जो धन्यवाद है वो लाइनों के रूप में है। जी आपके ज्ञान सहयोग से मेरी जिंदगी में आ गया है बड़ा स्वाद। आपके ज्ञान सहयोग से मेरी जिंदगी में आ गया है बड़ा स्वाद। मेरे हृदय की हर धड़कन से आपके लिए निकल रहा है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल, जी बहुत माता सुंदर। जी। जी माता जी, और मेरा क्वेश्चन ये था माता जी कि जैसे आपने बोला अभी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं भी इस पर 101% श्योर हूँ कि हाँ, नहीं बोलना चाहिए। और यही है हम भक्तों को, तो मतलब यही अपने हमारे माधव ने, हमारे गुरुजनों ने यही सिखाया है। लेकिन कभी कभी माता जी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि झूठ नहीं बोले तो फिर वो काम नहीं हो पाता है माता जी। तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम मतलब अपने हृदय की बात आपको बताता हूँ। जैसे इधर हम काम करते हैं, तो अगर हम सच बोलें कि हमको इतना दिन का छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। और अगर हम कोई बहाना बना के या कुछ भी बोल के कि मतलब ऐसा काम है वैसा काम है, तो वो फिर काम हो जाता है, छुट्टी भी हो जाती है, दोनों तरफ का काम हो जाता है माता जी। तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्रभु जी, मैं इसमें आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। ये एक जी माता जी। रियल किस्सा है। मैं जब जी काम कर रही थी, टीचिंग प्रोफेशन मेरा था, तो उसमें एक मतलब टीचर आई और उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। तब मैं यंग जी थी अभी, प्रिंसिपल उस वक्त, मतलब छोटी मतलब टीचर ही थी। तो वहां पे उसने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए, और मुझे उसने रियल अपना बता दिया कि मुझे घूमने जाना है या जो भी अपना बता दिया रियल। तो प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो, ऐसे इस इतनी छोटी छोटी बातों के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। तो उसने सीधे कहा, फिर मैं, आप चाहती हैं कि मैं झूठ बोलकर आपसे छुट्टी लूं? हम्म वो हम्म। फिर हंसने लगी और उन्होंने छुट्टी दे दी। तो क्योंकि जो छुट्टी दे रहा है उसको भी पता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप ही सोच रहे हैं कि मतलब मैं झूठ बोला निकल गया। तो ऐसा जी नहीं माता है, जी। वो भी जानता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, इसीलिए वो आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। आप कहिए कि नहीं, मेरी सांस निकलने वाली है, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, सांस निकलने के पहले ये 2 पेपर निपटाते जाओ। हाँ, ये तो है बात माता जी। हाँ, तो ये तो जो वही जान गए कि सिचुएशन आप तो। सच बोल के छुट्टी ले रहे हैं, तो फिर वो नहीं कहेंगे फिर दोबारा। जी माता जी, ये तो है। तो सच का ही साथ मतलब रखना है हम लोगों को। और हाँ दूसरा सच। क्वेश्चन, जी माता जी, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था माता जी कि मान लीजिए ये भोग बनाते समय तो बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी 1% चांस, अगर उसमें कोई भी मतलब
कुछ पड़ गया, जैसे कि मान लीजिए फूल के टुकड़े ही पड़ गए, या कभी कभी बाल आ गया, या कभी कोई और खाने की चीजें वस्तुएं पड़ गई, तो फिर उस टाइम में क्या करना है माता जी? अब तो प्रभु जी देखिए, बाल वगैरह पड़ जाए तब तो हम नहीं भगवान को दे सकते। देखिए, जी माता जी। अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो भगवान ने कहा ना, अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए भगवान की जो कहते हैं ना, जो ये पाप, इन्हीं पापों को कहा जाता है ना, छोटे छोटे जो पाप हो जाते हैं, हम जानते भी नहीं है और हमसे कई अपराध हो जाते हैं, तो उसको ही भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरणागति में आओ, मैं तुम्हारे जो है वो तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा। तो ये चीज है, अनजाने में ही करते हैं ना। अब जानबूझ के तो जो है वो आप बाल देख के फिर नहीं देंगे ना भगवान को। जी जी माता जी, मतलब अगर अब दिख गया अनजाने में तब तो कुछ वो हो नहीं जाता है। चलाना है। हमसे हमेशा पाप होता है प्रभु जी, रोज पाप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम माता जी, वो तो अनजाने में होते रहते हैं। जी माता जी, वो तो है, यही मेरे दो संशय थे। वही माता जी, तो माता जी अभी भजन अभी सुना दूं या एकदम लास्ट में? हाँ, जैसा जैसा। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फिर बने। जी जी माता जी। तारा माता जी, हरे कृष्णा। हरे जी तारे माता जी। जी माता जी अनम्यूट से म्यूट हो गई। हरे कृष्ण तारा माता जी। हरे कृष्ण। जो प्रभु जी ने सवाल पूछा, भाई कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, तो अगर आप 18 चैप्टर का 47 श्लोक का तात्पर्य देखोगे तो उसमें आपने ही पढ़ाया था, कभी कभी व्यापारी क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता है। माना प्रभुपाद जी ये भी अलाउ करते हैं, आपने पढ़ाया है माता जी माता जी, मैं 47 ये नहीं श्लोक का बोलना तात्पर्य चाह रही थी देखिए। कि ये जो है वो एक पतला रास्ता नहीं देना चाह रही थी मैं। भले मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं ये पतला रास्ता भी नहीं देना चाह रही थी, ताकि लोग उसी को बना लेते हैं ना कि रास्ता, नहीं नहीं ये रास्ता तो है, भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन अभी लोग आएंगे और पढ़ेंगे और फिर इस चीज को, रास्ते को जानेंगे, तो सही व्यापारी कह रही कहते हैं ना, हैं। जी। व्यापारी कहते हैं ना, ये तो 200 की चीज है पर मैं तेरे को 150 में दे रहा हूँ और किसको नहीं दूंगा। वास्तव में वो झूठी बोलता है। हम्म, बिल्कुल सही कह अरे रही माता जी माता कि जी, जो है झूठ इस तरह का बहुत बहुत अलाउड है। धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्ण बहुत जी। धन्यवाद माता जी। 18 दिन का सफर आपके साथ बहुत बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत ज्ञान दिया है। आपको जितनी धन्यवाद कहें उतना कम है। हरे कृष्ण माता जी, भगवान आपको दीर्घ आयु दे, ज्ञान बांटते रहो। हमारे जैसे लोग आपके पास ज्ञान लूटने के लिए आए। हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी, हरी बोल। तो जो है जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे तारा कृष्ण। माता जी प्रोत्साहन के लिए। ये दीपक प्रभु जी को दे दे प्रभु जी चांस, वजन के जी लिए। माता जी भी अगर और किसी माता जी जी। प्रभु के कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, सजेशन है तो तब हैंड तक रेज कर प्रभु जी सकते आप हैं अपने। भजन शुरू कर सकते हैं, फिर हम ले लेंगे अगर कुछ बचे। हरे। जी 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 कीर्तन ही सुनते हैं माता जी दीपक प्रभु जी से, जी 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 क्योंकि ठीक। समय भी है। जी और दीपक रोजी अनम्यूट एक कीजिए। छोटी सी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक प्रभु जी एक छोटी सी सूचना और मैं दे देता हूँ, जी जी। इसके बाद जो है ना कीर्तन करेंगे। दीपक प्रभु जी को तो खैर पता है, लेकिन दीपक प्रभु जी इस समय जो है ना आ नहीं रहे हैं। आपकी जगह अभी खाली है प्रभु। हमारी एक 4:30 बजे की क्लास, जैसा कि आज ये 18 दिन का क्लास हमारा पूर्ण होता है, आप सभी के लिए अभी एक अवसर है। आप माता जी की जो है ना तरह ही माता जी से और क्लास सुनना चाहते हैं, जिससे पहले माता जी करती थी क्लास, उन माता जी की क्लास अगर आप सुनना चाहते हो तो 4:30 बजे माता जी जो है महाप्रभु की, भगवान की ही एक जो है ना रूप, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करती हैं। आप सभी 55 यहाँ उपस्थित हैं। जो प्रभु जी माता जी को वो सुनने का जो है जिज्ञासा है, इच्छा है, तो मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ। आप